हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माहा स्टिचेस। ये हमारे सीक्वेंस की कुर्ती है जिस पर कि सीक्वेंस का लॉन्ग वर्क हो रखा है। इस तरह का ये पाकिस्तानी सूट है। इस गले की चौड़ाई 8 इंच और लंबाई 4 इंच है और इस तरह का इसके कॉर्नर पर वी शेप है और इस तरह का ये गले का एक लॉन्ग डिज़ाइन है। तो हमने सेम अस्तर के फैब्रिक पर बुकरम चिपका लिया है इस तरह से, और उस बकरम को हम इस गले के ऊपर रखेंगे। उससे पहले जो सीक्वेंस का हमारा वर्क है उसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे ताकि हमें लेफ़्ट वाले साइड ये पता चले कि ये डिज़ाइन एग्जैक्ट किस लाइन पर एंड हो रहा है। यानी इस जॉर्जेट के सूट पर हमने ऑलरेडी पहले से ही अस्तर को अटैच कर लिया था कुर्ती को कट करके। इस तरह से किनारे पर हमने पूरी सिलाई लगा ली। इस तरह से बैक साइड पे हमें एक डिज़ाइन मिल चुका है। अब हम इस बकरम वाले कपड़े को लेंगे और उसके ऊपर इस गले को रख लेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 11.5 इंच ली है। अब इसको इस तरह से इस पर रखेंगे। हमारी कुर्ती का सीधा साइड और बकरम के कपड़े का सीधा साइड दोनों आपस में एक दूसरे से फेस करना चाहिए। और जो हमने पहले किनारे पर सीक्वेंस के सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सेम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम इस पूरे गले को सिलाई लगा देंगे। इस तरह इसको पलटा लेंगे। अब जो हमारा अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। जो वी शेप है वो वी शेप हमने पूरा लॉन्ग नहीं लिया, बस थोड़ा ही लिया है। इसके कोनों को कट कर लेंगे और गले के राउंड पे एक्स्ट्रा कट्स कर लेंगे। अब इस बुकरम वाले कपड़े को हम राउंड शेप में कट कर लेंगे, यानी हमारा गले का जो डिज़ाइन है उसके शेप में इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कोने पर भी कट्स लगा लेंगे ताकि हमें ये गला पलटने में आसानी हो। इस तरह से इसको सीधा करके अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे और अब इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यानी इस डिज़ाइन के बीच में हम इस सिलाई को लगाएंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो सिलाई दिखे नहीं और गले की फिनिशिंग और सफाई भी अच्छी तरह से आए। इस तरह की कुर्ती अगर आप जब कभी भी सिले तो इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई हमारी ऊपर की ओर दिखनी नहीं चाहिए। इस तरह से सफाई के साथ जो हमारी सीक्वेंस वाली लाइन है उसी के बाजू में ही हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। इस तरह हमारा ये गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। और जो हमारे गले का जो लॉन्ग डिज़ाइन है ये, और इस डिज़ाइन के बीच में हम गुंडियों का लुक देना है, तो हमने ये सुराही टाइप की मोती ली है और जो इस डिज़ाइन के दोनों बीच में फ्लावर्स है यानी सीक्वेंस वाली आधा इंच की लाइन जो बनी हुई है जिसके बीच में गैप है उसके बीच में इन मोतियों को इस तरह से सिल लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। यानी दो दो जो हमारे आपस में फ्लावर्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं उसके ही अपोजिट में हम इन मोतियों को लगाएंगे। अगर आप चाहे तो इस पर दूसरे गोल्डन, सिल्वर या फिर कॉपर कलर के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस कुर्ती पे पूरा वर्क रेड कलर का हो रखा है। रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी, रेड कलर का सीक्वेंस हो रखा है, तो हमने कोई भी कलर का इसमें मोती नहीं लिया, सिर्फ रेड कलर का ही लिया है। इस तरह से इस पूरे गले को हम मोतियों से अटैच कर लेंगे। इस तरह एंड में हम इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से गुंडियों वाला एक इस गले पे अमेजिंग सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। पीछे अच्छी तरह से हम इसको पक्का टाँका लगा लेंगे। इस तरह से टाँका लगा के एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे।
और हमने 1 इंच की पट्टी ली है और जॉर्जेट वाले फैब्रिक की भी पट्टी ली है। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह। इसके दामन को हमें 2 से 2.5 इंच बढ़ाना है, तो इस पट्टी को हम आधे इंच की दूरी पर रखकर सफाई के साथ सिलाई लगाएंगे ताकि ये पट्टी पर सिर्फ आधा इंच की ही सिलाई हो। ये पैटर्न हम हमारे इस कुर्ती के दामन पे बनाकर अटैच करेंगे। क्योंकि इस कुर्ती का साइज़ थोड़ा सा छोटा है तो हमें 2.5 इंच तक इस साइज़ को बढ़ाना है। अब हमने ये जो पट्टी कट की थी उसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है और इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा कर कर हम इस पट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और 3-3 इंच के इन पट्टियों में हम इन पट्टियों को कट कर लेंगे। इस तरह अच्छी तरह सफाई के साथ 3-3 इंच के इन पट्टियों को हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो 4 इंच या फिर 2.5 इंच भी कर सकते हैं। और हमने ये पेपर लिया है और इसके बीच में हमने एक पेन से मार्जिन लाइन बना ली है। ये पेपर हमारा 3 इंच का है तो 1.5 इंच पर हमने बीच में इसके मार्जिन लगा ली है ताकि हमें सेंटर का पता चल जाए। और इन पट्टियों को उल, उल, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी अस्तर का साइड ऊपर और जॉर्जेट का साइड नीचे की साइड होगा। इस तरह से रख के इनके बीच में सिलाई लगा लेंगे इस तरह सफाई के साथ। ये देखिए, ये हमारी पट्टी दामन पे ये डिज़ाइन लगकर बनना है तो ये पट्टी हमने थोड़े से बड़े साइज़ की ली है, यानी हमारे दामन के साइज़ की पट्टी ली है। इस तरह से इस पर डबल स्टिच लगाएंगे ताकि ये सिलाई अच्छी तरह से इस पर पक्की रहे। अब इन पट्टियों को फोल्ड कर लेंगे, एक पट्टी राइट साइड एक पट्टी लेफ़्ट साइड। इस तरह से हमारा ये जालीदार पैटर्न बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इन पट्टियों को यूज़ कर कर कोई दूसरा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी लेंथ बढ़ानी थी तो हमने ये डिज़ाइन को इस पे लगाने के लिए चूज़ किया है। इस तरह से आपस में एक दूसरी पट्टियों को फेस करते हुए पट्टियों को पलटा लेंगे। दूसरे साइड भी हम सेम जो हमने अपोजिट साइड से पट्टी छोड़ी थी उन पट्टियों को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरह। पूरी पट्टियों को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। जो अस्तर वाला फैब्रिक हमारा पट्टी के अंदर आ चुका है और जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ है। इस तरह से अब हम हमारे दामन को लेंगे और इस पट्टी को इस पर रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और जो हमारे सीधे की तरफ कर लेंगे, यानी जो हमारी ये पट्टियों का डिज़ाइन है उसको नीचे की ओर रखेंगे और जो हमारा दामन है उसको ऊपर रखेंगे और जो हमारा ये सीक्वेंस का काम जहाँ एंड हो रहा है उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। आधा इंच पट्टियाँ हमने बाहर की ओर छोड़ा है इस तरह से सफाई के साथ। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले इन पट्टियों को और इस दामन को अच्छी तरह से पहले अटैच कर ले। ये पट्टियों का जो लेंथ है थोड़ी सी कम पड़ रही है तो इन पट्टी को हम इस तरह से हमारे मार्जिन के अंदाज़े के अकॉर्डिंग इन पट्टियों को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। 2 पट्टियों की लेंथ हमें कम पड़ रही है। अब जो पट्टियों को हमने सिलाई लगाई थी उसके अंदर का जो पेपर है हम उसको निकाल लेंगे सफाई के साथ ताकि हमें ये फोल्ड करने में आसानी हो। अब इसको सीधा करेंगे। अब हमारा ये पट्टियों के नीचे का बॉर्डर है, ये बॉर्डर हमारे दामन पर पहले से ही लगा हुआ था तो हमने बॉर्डर को खोलकर इस बॉर्डर के और इस कुर्ती के बीच में इन पट्टियों के डिज़ाइन को अटैच किया है। जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हमने लगाई थी उन दोनों पट्टियों को इस तरह से आपस में रखेंगे और जोड़ लेंगे सुई की मदद से। ये देखिए, इस तरह से अपोजिट साइड की ओर करके हम सुई की मदद से जोड़ लेंगे इस तरह और इस पर पक्का टाँका लगा लेंगे और फिर से सुई को अपोजिट डायरेक्शन में डालते हुए दूसरे साइड पक्का टाँका लगा लेंगे ताकि ये
सिलाई डबल साइड होकर पक्की रहे, बाद में खुले नहीं। इस तरह से एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब इस पर पट्टी पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमारा ये बॉर्डर हम लेंगे और इस बॉर्डर को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। अब इस बॉर्डर की जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा है, यानी जो एम्ब्रॉयडरी के वर्क की एंड है, उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। बाजू बाजू में सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा पट्टी, आधा इंच पट्टी अंदर की ओर बाहर की ओर निकली हुई है। इस तरह से इस बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह से का ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। जो बाहर की ओर जो अंदर की ओर जो पेपर लगा हुआ था, उस पेपर को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे सफाई के साथ। इस तरह पेपर को निकालने के बाद हम जो अंदर आधा इंच के पट्टियाँ थी, उन पट्टियों को हम कट कर लेंगे ताकि जो फैब्रिक है उसको मोड़कर सीने में हमें आसानी हो। अब इस तरह से इस बॉर्डर को रखेंगे और जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको इसके अंदर की ओर दबाएंगे और एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये पट्टियों जो बाहर की ओर है वो इन कपड़े के अंदर फोल्ड हो जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए। यानी अंदर की ओर से भी एक सफाई से सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। दूसरे साइड भी सेम इसी के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। बॉर्डर के फैब्रिक को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे ताकि बैक वाले साइड भी हमारी एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए इसकी सिलाई में। इस तरह से देखिए दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिलाई लग चुकी है। इस तरह से हमारा अब इस बॉर्डर को हम टॉप स्टिच लगाएंगे, यानी ऊपर की साइड हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये डिज़ाइन अच्छी तरह से इस पर सेट हो जाए। और इसको दूसरी साइड भी नीचे की ओर टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह सही से फोल्ड करके। अब जो इस बॉर्डर का साइड जो खुला हुआ है उसको अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये बॉर्डर अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और दूसरी साइड भी सेम हमारा जो बॉर्डर जहाँ ये डिज़ाइन एंड हो रहा है उसकी थोड़ा सा और दूर पे हम इस बॉर्डर को कट कर देंगे और जो इस पर स्टोन्स लगे हुए हैं उसको निकाल देंगे। और इस जो हमारी ये पट्टी है उसके अपोजिट साइड यानी सेम लेंथ पर हम इसे फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह 2 सिलाइयाँ हम लगा लेंगे। इसी तरह से हमारा ये बॉर्डर बनके रेडी हो चुका है। तो हमारी ये कुर्ती का फाइनल लुक है। तो गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। ये कुर्ती का फाइनल लुक है, ये इसका बॉर्डर है और इसकी स्लीव्स है। ओवरऑल लुक ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।